खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हमने बात जो कर रहे हैं वो मियाँ बीवी के रिश्ते की बात कर रहे हैं। और अभी ब्रेक से पहले हम बराबरी की बात कर रहे थे, बल्कि ये कि अय्यूब भाई देखा यही जाता है कि ख़वातीन जो है वो जब शादी होकर आती हैं घर पर, तो मर्द की ज़िम्मेदारी भी आपने कहा कि पूरे मर्द की ज़िम्मेदारी है कि औरत को वो घर पर लेकर आया है। लेकिन होता ये है कि शादी के बाद एक हफ़्ता या एक महीना तो सब मामलात सही रहते हैं, उसके बाद या फिर कभी कभार तो अगले दिन ही हस्बैंड अपनी बीवी को घर की जिम्मेदारी समझ के बस वो घर वालों के हवाले कर देता है। वो देखें, वो जाने, अपनी जिम्मेदारी को ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ बाहर जाकर काम कर कर पैसे लाने की है बस। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो अर रिजाल नहीं है। अर रिजाल जो इस आयत में जो वर्ड है उसका मकसद ये है कि प्रैक्टिसिंग मैन, एक ऐसा शख्स जो कि अल्लाह ताला के अहकामात को फॉलो करेगा। हर वो शख्स जो अपनी वाइफ को घर लेकर आ जाता है और उसके जहन में बाद में ये है कि मैं उसको फैमिली में उसको झोंक दूंगा और फैमिली के सुपुर्द कर दूंगा, और बाद में सारे फैसले जो है वो उसके सास ससुर बड़े भाई बहन भाई सब कर रहे होंगे और वो बेचारी वहाँ पे यतीमों की तरह रहेगी। तो ये बिल्कुल नहीं है कुरान मजीद के हिसाब से, क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्द को उसका प्रोटेक्टर बनाया, गार्जियन बनाया, कस्टोडियन बनाया और कव्वामून बनाया, स्टैंड लेने वाला बनाया। इसका मतलब है जब वो स्टैंड लेगा तो अल्लाह ताला सूरह निसा 4 आयत नंबर 135 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना बिलक़िस्ति शुहदा लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैन। ए ईमान वालो, खड़े हो जाओ इंसाफ के साथ। वहाँ पे भी कव्वामीन लिखा हुआ है, यहाँ कव्वामून लिखा है, वहाँ कव्वामीन लिखा है। ये किन के लिए? ये अल्लाह कह रहा है ईमान वालों को कह रहा है कि खड़े हो जाओ इंसाफ के साथ, चाहे वो गवाही तुम्हारे अपने वालिदैन के खिलाफ क्यों ना हो। अब ये कोई कोर्ट में बात नहीं हो रही है, सही है। घर में अगर फर्ज किया मैं देखता हूँ कि मेरी वाइफ के साथ ज्यादती हो रही है, तो मुझे स्टैंड लेना है इस बात पे कि ये ज्यादती है, हम इस मकसद के लिए इसको नहीं लेकर आए, ना हमारी और इस बात को सही करें, सही करा दे, सही करा दे, झगड़ा नहीं है। हाँ। इंसाफ का मकसद ये होता है कि मशवरा करेगा, कंसल्टेशन करेगा अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने माँ बाप से कि देखें ये इसका नहीं, और उस लड़की को प्रोटेक्शन देगा। क्योंकि देखें आप ये समझे ना, लड़की जो लाया है वो दिल से लेकर आया उसे, उसको खूबसूरत अपने घर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। देखें लड़की जो है ना अल्लाह ताला ने जीनत बनाई है, बिल्कुल एक जीनत अपने घर में लेकर आ रहा है, तो उसको इसलिए थोड़ी ला रहे हैं कि लोग ज्यादती करें उसके साथ। तो इसका मकसद है कि जो आयत अभी मैं आगे बताता हूँ इसको मजीद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, और जो वो अपने मालों से खर्च करते हैं। आप ये बताइए कि माल से खर्च सिर्फ वो शख्स कर सकता है ना जो कमाए। तो इस आयत में लिखा है जो अपने मालों से खर्च करते हैं, तो इसका मतलब है खर्च करना रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई शौहर की, कमाना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? शौहर की। शौहर की है। और अगर एक शख्स लेकर आ जाता है और बाद में अपनी वाइफ को पीछे लगता है कि तुम भी स्कूल में जाओ पढ़ाओ, मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं होते, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, एक तरफ तो उससे पूरे घर के काम करवा रहे हैं आप, दूसरी तरफ आप उसको जॉब भी करवा रहे हैं, तो आप किस तरह के हस्बैंड हैं? लड़की अगर अपने शौक से करना चाहे वो एक अलग बात है। बात बुनियादी चीज़ ये हो रही है कि जो हस्बैंड अगर जिम्मेदार होगा, तो पूरे कुरान मजीद के अंदर कोई मुस्लिम बीवी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई मुस्लिम मोमिन मोमिना बीवी जॉब नहीं कर रही। इसका मतलब मुस्लिम मोमिना बीवी जो है वो जीनत है, वो जब घर में आएगी तो वो घर चलाएगी, और मतलब घर की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। अगर वो कमा भी रही है तो वो अपने लिए कमाएगी। मेरा पॉइंट आप समझे। देखें हाँ। एक हमारे नॉर्मल मुस्लिम लोग हैं जो कि कुछ 5% फॉलो करते हैं, कुछ 10% करते हैं, कुछ 15%। कुरान मजीद में लिखा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ए ईमान वालो दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरी तरह। अब पूरी तरह जब दाखिल होगी कोई लड़की और लड़का, तो वो शादी से पहले ये डिसाइड कर लेंगे कि मैंने उस लड़की से शादी करनी है जो मेरी हाउस वाइफ होगी, और वही लड़के शादी से पहले डिसाइड करते हैं कि मैंने एक डॉक्टर से शादी करनी है, एक मतलब जॉब करने वाली बैंकर से शादी करनी है वगैरह। ये सारे डिसीजन मेकिंग पहले हो रहे होते हैं। तो आप देखिएगा कि जो डिसीजन मेकिंग पहले होती है और वो हस्बैंड जब उससे शादी करके लेकर आता है तो उनके प्रॉब्लम नहीं आते शादी के बाद, अगर वो लड़की और लड़का जॉब दोनों कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले से जॉब करती आ रही है। मैं वो बात कर रहा हूँ जो कि लड़की आई कि जब मर्द जो कमा रहा है उसकी जिम्मेदारी है घर को संभालना, उसकी जिम्मेदारी है बेगम को संभालना, और उसी की जिम्मेदारी जो कमा कर ला रहा है वो और बेगम पे खर्च करना। अब हमारे यहाँ जो झगड़े होते हैं वो कंजूसी पे होते हैं। हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, उसको लिमिटेड पैसे देता है, कंजूसी करता है और समझता है ये पैसे जो है ये
चीट कर जाएगी। अब इस किस्म की जब सोच रखेगा कोई आदमी तो अपनी बीवी के ऊपर, और ना उसको अथॉरिटी देगा, ना उस पर खर्च करेगा, और घर के तमाम चीज़ें जो है ना वो खुद मैनेज करने के, पैसों की बात कर रहा हूँ मैं। तो बुनियादी चीज़ ये कि औरत जो है वो बीवी उसकी मतलब उसके तहत है, उसको वो पैसा दे, उससे खर्च करे, उस पर भी खर्च करे और उसके ज़रिए अपने बच्चों पे भी खर्च करे और पूरा घर चलाए। मतलब बेगम के ज़रिए, बेगम के ज़रिए ये घर का पूरा मतलब वो जिम्मेदारी जब बीवी की है तो वो अपने पूरे उसे अच्छे तरीके से निभाएगी भी। बिल्कुल सही बात है। घर लेकर आए हैं, जिम्मेदारी दे रहे हैं तो अच्छे तरीके से निभाएगी। अब नेक्स्ट इसके अंदर पोर्शन इस आयत में, इसमें 11 पॉइंट्स हैं इस एक आयत में। अच्छा जी, इस वजह से अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट ठीक है। फस सालिहात, अल्लाह कह रहा है इस्लाह करने वाली औरत, कानितात फर्मा बरदार, ओबीडियंट सबमिसिव हम्बल। जो कानितात वर्ड इसका मतलब होता है फर्मा बरदार, सबमिसिव, ओबीडियंट, हम्बल। यानी लेडी जो है वो बाय नेचर अल्लाह ताला ने जिस्मानी तौर पे यानी फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली वो फेमिनन है, उसको अच्छा फेमिनन है, अच्छा उसको जीनत बनाया है, उसके अंदर ये क्वालिटीज अल्लाह ने रखी हैं कि वो हम्बल होती है। अगर कोई लेडी एग्रेसिव हो रही है तो इसका मतलब है वो जेंट साइकी को फॉलो कर रही है, क्योंकि जेंट साइकी जो है कुरान मजीद के अंदर वो एग्रेसिव है। मिसाल के तौर पे मूसा अलैहिस्सलाम का एक कुरान मजीद में 136 दफ़ा जिक्र है, और उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको हुक्म और इल्म भी दिया, उसके बावजूद उन्होंने एक बंदे को मुक्का मार दिया और वो बंदा मर गया। कत्ल नहीं करना चाहते थे लेकिन उन्होंने मुक्का मारा, वो मर गया। तो अब देखिए उन्होंने कहा ये काला हाजा अमले शैतान, उन्होंने कहा ये शैतानी अमल है। यानी वो एग्रेशन जो मर्द के अंदर है, उसके बावजूद अल्लाह ताला ने फ़िरौन के पास भेजा, उन्हें पैगाम दे के, और उनको कहा कि अब नरमी से बात करना उससे, फ़िरौन से। अब मैं ये समझाने चाह रहा हूँ पूरे कुरान मजीद में अल्लाह ने कोई लेडी को मैसेंजर नहीं बनाया, और जितने जेंट्स हैं अल्लाह ताला ने उनको मैसेंजर बनाया, सारे मैसेंजर जेंट्स थे, और सारे मैसेंजरों ने तना कन्फ्रंटेशन जो है ना पूरे माशरे से की। अकेले मैसेंजर ने पूरी कौम से कन्फ्रंटेशन ली, ये लेडी नहीं ले सकती। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने मर्द के अंदर ये एग्रेशन रखा हुआ है। अब वो ये समझे कि जब वो मिसाल के तौर पे एक लड़की है, वो ये बात समझती है, उसको एक ऐसा शौहर से शादी कर ले, एक ऐसे लड़के से शादी कर ले जो फेमिनिस्ट है, उसको वो कभी लगेगा ही नहीं कि मैंने शादी की है। हमेशा मैस्कुलन वो शख्स होता है जो कि जान मार के पैसा कमाएगा, मेहनत करेगा, पैसा कमाएगा, और लाके तो जो जिम्मेदारी अल्लाह ने उस पर दी है वो पूरा करेगा। हमारे कॉलर भी उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, पहले टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। जी बंद कर दिया। जी जी, कैसे आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? हाँ ठीक है। अच्छा जी, मैंने ना इनसे ये पूछना है कि मेरी ना शादी को 10 साल हो गए। ठीक है। और तो बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मेरा ना हाथ में शोर से उठ गया, उसके बाद ना अब मैं ना वो ठीक भी हो गया, लेकिन मैं शक करने की ना जो बात तो जाती नहीं है मेरे अंदर से। मैं उनको शक बहुत कभी जब थोड़ी देर से आते हमारी बहुत लड़ाई होती है, तो मुझे ऐसा वजीफा बता दें मेरा अंदर सुकून हो जाए, ये शक करने की बीमारी में चली जाए। अच्छा, ये जो है ठीक है, सही है जी। आप एक आयत नोट कर लीजिएगा, सूरह अल हुजरात 49 आयत नंबर 12। आप मुझे ना ऑनियर बताएं, मैं लिख लेती हूँ। चलिए जी, सही है। ये वैसे हर एक पर ये वाली आयत जो है इम्प्लीमेंट करती है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत अच्छा। ये बात जो आपने की है बहुत शुक्रिया आपकी बात जो है काफी ज्यादा, और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होते हैं इनका। मैं कह रहा हूँ कि बहुत शुक्रिया कि उन्होंने वो डायरेक्ट सवाल किया जो कि तमाम लेडीज के फायदे का है। हाँ बिल्कुल। सूरह अल हुजरात 49 आयत नंबर 12 अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ए ईमान वालो जनो गुमान से इज्तिनाब करो, इन्ना बाद ज़न्न इस्म, बाज़ ज़न जो है गुनाह हैं, वला तजस्ससु, और तुम तजस्सुस मत करो, जासूसी मत करो, वला यख्तब बादुकुम बादा बाद, और तुम एक दूसरे की ग़ीबत मत करो। अब देखें इसके अंदर बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है कि वला तजस्ससु, मतलब ये हस्बैंड के लिए भी ये आयत है, ये लज़ीना आमनू का मतलब है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बोथ। अरेबिक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू का मतलब मर्द और औरत दोनों के, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, जन व गुमान से इज्तनाब करो। बाज़ जन गुनाह, अगर मैं ये जन कर लूँ किसी के ऊपर के भाई इसने ये गलत काम करके आ रहा है, ये गुनाह हो जाएगा, बोतान हो गया। अगर मैंने ये बात सोचा भी है, अगर तो नहीं, अगर मैं गुमान कर रहा हूँ तो उसका रिएक्शन करूंगा ना, ठीक है, मेरे जहन में आया कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन मैंने रिएक्ट नहीं किया और अपने आप को कंट्रोल कर लिया आयत से कि भाई मुझे तो नहीं पता प्रूफ। इसी तरह सूरह हुजरात 49 है, उसकी 6 नंबर आयत में अल्लाह ताला कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ए ईमान वालो जब तुम्हारे पास फासिक कोई खबर लेकर आए उसकी वजाहत कर लो। अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन, ये कि तुम अपनी जहालत की तरह, जहालत से अभी किसी कौम को पहुँचा दो, अला मा फाल तुम नादिमीन,
और तुम उसके ऊपर फिर नादिम हो जाओ। मतलब यहाँ तक कि जहालत तक, यानी ये जहालत हो जाएगी कि मैं बगैर तहकीक के पहुंचा दूं आगे बात। तो इसका मतलब है कि जो मेरी बहन ने फ़ोन किया था, मैं इनसे ये कहूँगा कि आप अपने इस आयत को अरबी में याद करें, तर्जुमे के साथ याद करें, सूरह हुजरात 49 आयत नंबर 12 और सूरह हुजरात 49 आयत नंबर 6, और इसको हर रकात में पढ़ें, रकात में, नमाजों में पढ़ें। ये आयतें नमाजों में जब रिपीट होंगी हर वक्त आपके पास मैसेज रहेगा कि आपने ये काम नहीं करना। लेकिन अपने तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये नहीं करना, ये सोचना नहीं है। कितना गुमान रखेंगे उतनी टेंशन ज्यादा बढ़ जाएगी। तो गुमान बिल्कुल ना करें। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब आगे जो इस आयत में था कानेतात, एक था फस्सालिहातु कानेतात। कानेतात का मतलब होता है लेडीज जो हैं वो ओबीडियंट होना चाहिए, ओबीडियंट होनी चाहिए, हम्बल होनी चाहिए, सबमिसिव होनी चाहिए, और उनको ये बात पता होनी चाहिए कि मर्द जो होता है वो एग्रेसिव होता है। ये बात उसके माँ बाप को पहले से बतानी चाहिए। और अगर मेरी बेटी इस टाइम देख रही है, उस बेटी को भी मैं ये बात बता रहा हूँ कि यानी उसको ये बात पता होना चाहिए कि जो शादी होगी उसकी और आगे जाएगी तो उसका हस्बैंड जो उसको मिलेगा वो एग्रेसिव ही मिलेगा। सही है। अब उसको ये बात पता होना चाहिए कि एक एग्रेसिव मर्द के साथ जो कि उसको पसंद करेगा, या मेरी बहन देख रही है, मेरी कोई भी रिलेटिव देख रहे हैं लोग, या जो लोग देख रहे हैं, छोटी बहनें सब, तो पहले वो ये सोच कर जाए कि एग्रेसिव है शादी, तो वो हम्बल और स्वीट। अच्छा, हम अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान।